और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड G20 की मेजबानी करेगा। धामी सरकार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। G20 बैठक के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। अब विश्व में बजेगा उत्तराखंड का डंका। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। G20 बैठक के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब विश्व में उत्तराखंड का डंका बजेगा। उत्तराखंड की संस्कृति की झलक, उत्तराखंड का खान पान, रहन सहन की झलक अब पूरी दुनिया देखेगी। तो उत्तराखंड G20 की मेजबानी करेगा। धामी सरकार को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और G20 बैठक के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अब विश्व भर में उत्तराखंड चमकेगा। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के का रहन सहन, उत्तराखंड की खातिरदारी, ये सब देखेंगे विदेशी मेहमान जब पहुंचेंगे उत्तराखंड की धरती पर G20 बैठक में शामिल होने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं कि उत्तराखंड इस समय मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। विदेशी मेहमान उत्तराखंड की धरती पर पहुंचेंगे और ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का रहन सहन, उत्तराखंड का खान पान या फिर कहें कि मेहमान नवाजी वो किस तरह से होती है, ये पूरी दुनिया देखेगी। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राव शफात अली, हमारे ब्यूरो चीफ, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, उत्तराखंड दरअसल G20 बैठक की मेजबानी के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश सरकार को। किस तरह की तैयारियां हैं जो इस समय देखी जा रही हैं G20 की बैठक को लेकर? देखिए, विश्व स्तर पर G20 एक अर्थव्यवस्था का समूह है और ये देश के लिए और हमारे खासकर उत्तराखंड राज्य के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि उत्तराखंड अब मेजबानी करेगा। हालांकि देश भर के अलग अलग राज्यों में G20 की बैठकें शुरू भी हो चुकी हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और इस छोटे राज्य को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी दिया है। अब उत्तराखंड के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो विश्व स्तर पर अपनी पहचान को और बड़ी कामयाबी के साथ प्रदर्शित कर सकता है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री गंभीर है। एक खास बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल, क्योंकि ये जो बैठक है कुमाऊं मंडल में होनी है, रामनगर क्षेत्र में। जी। रामनगर क्षेत्र एक बेहद खूबसूरत क्षेत्र माना जाता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब ये बैठक ली तो उनके साथ जो मुख्य सचिव है SS संधू, वो भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कुमाऊं गढ़वाल के बड़े आला अधिकारी हैं, यानी कुमाऊं में बैठक होगी, तो उन सबको दिशा निर्देश जो साफ सज्जा है वो कर ली जाए और किसी तरह की कि कोई भी परेशानी उन क्षेत्रों में ना हो, क्योंकि विश्व स्तर पर उत्तराखंड अपनी पहचान को अब दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड का जो पर्यटन है, उत्तराखंड के जो अलग अलग जैविक व्यवसाय है, उत्तराखंड के अलग अलग जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, दिखाने के लिए अब विश्व स्तर पर उत्तराखंड की जो विरासत है उसे दिखाने के लिए, विदेशी मेहमानों को दिखाने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार तो है शफात। लेकिन उत्तराखंड में जब आएंगे G20 की बैठक के लिए सभी विदेशी मेहमान, तो कहां कहां पर जाएंगे, किस तरह की तैयारी की गई है, कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल होने वाले हैं जिस पर लेकर जाएगी प्रदेश सरकार या उन्हें दिखाएगी? कैसे उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देख पाएंगे विदेशी मेहमान, क्या तैयारी है उसे लेकर? अवंतिका, मैं वही जिक्र करने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर के बहुत उत्साहित भी है और गंभीर भी है। इस G20 के लिए आप अंदाजा लगाइए कि जब बजट पत्र चल रहा था तो उसी बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। यानी कि G20 की जो बैठक है उसमें कोई कमी न रहे, कोई खामी न रहे। और उत्तराखंड अपनी पहचान बनाने के लिए, जो उत्तराखंड देश के मुख्यमंत्री का जो संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। और ये एक ऐसा मौका उत्तराखंड के पास है कि विश्व स्तर पर वो अपनी पहचान को कायम कर सकता है, जो जैविक विविधता है उसके आदान प्रदान कर सकता है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत है उसको दिखाने का एक बड़ा मौका है। तो उत्तराखंड के जो रामनगर क्षेत्र, जैसा मैंने जिक्र किया कि रामनगर क्षेत्र में G20 की पहली बैठक होगी और इसी माह के अंत में होगी, यानी 28 और 29 मार्च को ये पहली बैठक होने वाली है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने एक खास समीक्षा बैठक की है। जो आला अधिकारी है कुमाऊं मंडल के, उनको दिशा निर्देश जारी किए हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोताही ना हो, क्योंकि जब विश्व भर के जो प्रतिनिधि है जब उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो उत्तराखंड एक अपनी अलग छाप छोड़ सके। तो उत्तराखंड के लिए बड़ा मौका। जैसा मैंने बताया कि 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बैठक होगी, उत्तराखंड के लिए जिम्मेदारी 3 बार नहीं है, 3 बैठकें होगी। और सबसे खास बात यह है कि देखिए, राज्य में अलग अलग राज्यों में G20 की बैठकें हो रही है और 70 से ज्यादा बैठकें होंगी, लेकिन जो 5 बैठकें हैं अवंतिका,
वो बहुत बड़ी बैठकें हैं, और जी। उनमें से एक जो बड़ी बैठक है वो उत्तराखंड के हिस्से में आई है। यानी 3 बैठकें तो होंगी, लेकिन जो एक बड़ी बैठक है G20 की, वो उत्तराखंड के हिस्से में आएगी। जैसा मैंने कहा कि विश्व स्तर पर G20 एक अर्थव्यवस्था का समूह है, और एक जब G20 की बैठक होती है तो राज्य से जुड़े हुए, यानी देश से जुड़े हुए और राज्य से जुड़े हुए जो राज्य में ये जी। बैठक होती है, तो वहाँ की व्यवस्थाएं क्या होती है, क्योंकि यूथ के ऊपर बात होती है, वुमेन्स के ऊपर बात होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है उसके ऊपर बात होती है, जैविक खेती के ऊपर बात होती है, तो अलग अलग सेक्टरों के ऊपर चर्चा होती है। और उससे पहले जब अपनी प्रेजेंटेशन देगा, यानी कि दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि उत्तराखंड में पहुंचेंगे उनके ऊपर अपनी खास पड़ेगा, तो जी। जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करेगा, बहुत कामयाबी की सीढ़ियां चलेगा। शफात ठीक है, जो जी, अलग आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि देखिए कुछ इतनी सारी बैठकें हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में हो रही हैं, लेकिन कुछ एक हैं जो बड़ी बैठकें हैं, और ऐसी ही बड़ी बैठक है जो उत्तराखंड के हिस्से में आई है। तो कौन सी ये बैठक होने वाली है, किस विषय पर होने वाली है दरअसल, और किस विषय पर उत्तराखंड के भीतर बैठकर विदेशी मेहमान चर्चा करने वाले हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि G20 की बैठक में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, जिसमें खेती को लेकर के होती है, पर्यटन को लेकर के होती है, जैविक विविधता को लेकर के होती है, यूथ को लेकर के होती है, स्टार्टअप को लेकर के होती है, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो बाहर के देशों में है लेकिन भारत में नहीं है, या भारत के राज्यों में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो भारत में है, भारत के राज्यों में, लेकिन बाहर नहीं है। तो उन्हीं का आदान प्रदान, यानी जो बाहर के देशों में पॉलिसीज है, अगर वो अच्छी पॉलिसीज है, उन पर चर्चा होती है, तो राज्य या देश उनको अडॉप्ट कर लेता है। और अगर उत्तराखंड में जिस तरह की गतिविधियां हैं, यानी सांस्कृतिक विरासत को लेकर के, जैविक विविधता को लेकर के, तमाम पर्यटन को लेकर के, साहसिक पर्यटन को लेकर के, वुमेन्स के ऊपर क्या क्या काम किए राज्य सरकार ने, यूथ को कैसे आगे किया, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है, अगर वो बाहर के देशों में नहीं है तो बाहर के देश उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी एक दूसरे देशों से कॉम्बिनेशन बना करके उनके देश की जो अच्छी अर्थव्यवस्था है जिस पर चर्चा होती है, या फिर जो कामकाज यूथ के लिए किए जाते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जाते हैं, तो उनको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक। और यही चर्चा सबसे खास होती है, क्योंकि राज्यों को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चर्चा होना बहुत जरूरी था। और यही वजह है कि उत्तराखंड के पास 3 बैठकें, और ये बहुत बड़ा मौका है। राज्य सरकार इसको अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती, जी। और इसके लिए एक बड़े बजट का प्रावधान भी रखा गया है। यानी जब बाहर के विदेशी मेहमान उत्तराखंड में आए, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान देखिए देवभूमि के तौर पर है, जी। उत्तराखंड को लोग देवभूमि कहते हैं, पूरे विश्व में उत्तराखंड की पहचान है, और ये पहचान कायम रह सके। बिल्कुल। जी। और यही पूरी कोशिश इस समय प्रदेश सरकार की ओर से भी की जाएगी कि उत्तराखंड की एक अलग पहचान और उत्तराखंड की झलक जो है वो समेट कर पहुंचे सभी विदेशी मेहमान। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफत अली तमाम जानकारी देने के लिए। तो धामी सरकार को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और इसके लिए एक बड़ा बजट भी एलोकेट किया गया है।